नमस्कार। आज का विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आज उपसर्ग और प्रत्यय को समझने का प्रयास करते हैं। वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए ये शब्दांश क्या है। ये शब्द और अंश, शब्द जोड़ अंश से मिलकर बना है शब्दांश। माने शब्द का टुकड़ा, एक टुकड़ा है, पूरा शब्द नहीं है। तो ये शब्दांश, जब कोई शब्दांश किसी शब्द के शुरू में लग गया, पहले लग गया, उसके अर्थ को परिवर्तित किया, अब एक नया शब्द बना दिया, उसका अर्थ चेंज कर दिया, बदल दिया है, तो वैसे शब्दांश जो है कहलाते हैं उपसर्ग। अब जैसे एक एग्जांपल के द्वारा देखिए। अब हम एक शब्द लेते हैं, शब्द है मान। मान शब्द में ये देखिए पहले आकर लग गया अब ये मान शब्द क्या बन गया है? अपमान। पहले मान था, मान सम्मान, ये अच्छी बात थी। अब अप लग गया, अब इसका बिल्कुल अर्थ जो है बिल्कुल बदल गया, तो अर्थ को परिवर्तित कर दिया। तो ये यहाँ अपमान में अप जो है हो गया क्या? उपसर्ग। अब जस्ट इसी परिभाषा को, आप इसी परिभाषा को थोड़ा सा बदलिए, कुछ शब्दों को बदलिए, ठीक है। अब देखिए वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में, ये शुरू में है ना, अब इसको जो है हम यहां से हटा देते हैं, अब इसको कर देते हैं अंत में, ठीक है। अब इसको हटा के कर दिए अंत। अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उसे क्या करते हैं? अब देखिए ये बदल गया, ये परिभाषा हो गया उपसर्ग के जगह पर प्रत्यय का, ठीक है। शुरू में लग रहा था तो उपसर्ग कहला रहा था, और ये शब्दांश जब किसी शब्द के अंत में लग रहा है तो वह जो है प्रत्यय कहला रहा है। अब देखिए, अब इसी शब्द को हम लेते हैं, ये जो अपमान है, अब इसी में हम लगा देते हैं कुछ शब्दांश, कुछ शब्द का टुकड़ा, ठीक है। अब देखिए ये हर्षिकार लिए और तौ लिए, हर्षिकार और तौ लगा दिए, तो क्या हो गया? ये यहाँ पर जो है इत प्रत्यय का प्रयोग हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? ये इत प्रत्यय बेटे ये लग गया है। देखिए अपमान में अब प्रत्यय, अपमान में सबसे पहले उपसर्ग लगा हुआ था, वो ये था अपमान के साथ जो है प्रत्यय भी लग गया, इत प्रत्यय, तो ई जो है नौ में लग गया जाकर, तो नी हो गया, और तो इस तरह से लगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो ई है और ये जो तो है, ये दोनों जो है यानी मिलकर इत बना, और ये इत प्रत्यय है। और ये देखिए अप जो है यहाँ उपसर्ग है। तो ऐसा है कि आपको एक साथ ही जो है उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ रहा होगा। वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दांश ध्यान रखिएगा, इस शब्द को जो है पूरी अच्छी तरह से आप याद रखिए, इसको शब्दांश कहते हैं। ये शब्द जोड़ अंश यानी शब्द का टुकड़ा है। ये क्या है? शब्द का टुकड़ा है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी शब्द में, किसी शब्द के शुरू में लगा तो उपसर्ग, और किसी शब्द के अंत में लगा तो प्रत्यय। ये शब्दांश ही जो है उपसर्ग और प्रत्यय कहलाते हैं। शुरू में लग गए तो उपसर्ग कहलाते हैं, और किसी शब्द के अंत में लग गए तो प्रत्यय कहलाता है।
तो चलिए, ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग जो है कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे कि हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करते हैं। तो आइए अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा जो है उपसर्ग और प्रत्यय को समझने का और प्रयास करते हैं। यह देखिए अपमानित, ये अपमानित शब्द जो है, यहां देखिए अप जोड़ मान जोड़ इत, अब इस तरह से ये मिला हुआ है। तो अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मान जो है, ये देखिए जो मूल शब्द होगा ना, ये जो शब्द आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। ये एक पूरा का पूरा शब्द रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये पूरा एक शब्द आपको मिल ही जाएगा, जो समझ में आएगा उसका कोई अर्थ होगा। अब ये शब्द के पहले अप लगा हुआ है। अब देखिए ये जो है पहले लगा हुआ है और ये कोई पूरा शब्द नहीं है, ठीक है। तो जाहिर है ये जो शब्दांश है, शब्द का टुकड़ा है, ये उपसर्ग कहलाएगा। और ये देखिए शब्द के अंत में लगा हुआ है, और आप अभी देख रहे थे कि अंत में जो टुकड़ा लगता है, शब्दांश लगते हैं, वे जो है प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए बेईमानी। अब यहां सबसे पहले एकदम मूल शब्द निकालिए, देखिए ईमान है, ठीक है। अब यहां वास्तव में मूल शब्द मान ही है। यहां देखिए बे और ई, ये दोनों ही शब्दांश हैं। तो अब यहां आप जो है ईमान इस तरह से कर सकते हैं, बे ईमान जोड़ ई। तो ये ईमान जो है एक शब्द है, तो हम लोग इसको मूल शब्द मान लेते हैं, मूल शब्द। और ये जो है पहले लगा हुआ है तो ये उपसर्ग हो गया है, और ये देखिए अंत में लगा हुआ है तो ये देखिए प्रत्यय हो गया है। तो जब परीक्षा में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं कि दिए गए शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अलग कीजिए, ठीक है। या तो कभी कभी जो है उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर जो है नए शब्द बनाने के लिए भी आता है। अब देखिए उपस्थिति। अब यहां जो है उप स्थित, स्थित देखिए यहां बीच का जो मूल शब्द है वो आपको देखना है कि ये एक शब्द जो है पूरा रहेगा ही रहेगा। अब यहां देखिए फिर ई, अधार्मिक, उसी तरह से देखिए अ जोड़ धर्म जोड़ इक, अभिमानी, अभी जोड़ मान जोड़ ई, बद चलनी, देखिए बद जोड़ चलन जोड़ ई, निर्दयी, निर में रॉ के नीचे अनंत होगा, ध्यान रखेंगे। निर दया जोड़ ई। देखिए यहां पर जो है आप सोच रहे होंगे कि ये जो है दय क्यों नहीं हुआ, तो यहां आपको एक पूरा शब्द ही लेना है, ठीक है। पूरे शब्द के बाद जो बच रहा है वो जो है फिर शब्दांश में आएगा। यहाँ देखिए मान, ईमान, स्थित, धर्म, मान, चलन और दया, ये सारे के सारे पूरे शब्द हैं। और उसके पहले जो है ये अब, बे, उप, अ, अभी, बद, निर, ये उपसर्ग हैं। और ये अंत में लगे हुए इत, बड़ी ई, फिर बड़ी ई, इक, बड़ी ई, ये सारे के सारे जो है प्रत्यय हैं। आशा है यह वीडियो आपको
उपसर्ग और प्रत्यय को समझने में आपकी सहायता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और एक बेल आइकन है वहाँ, उस बेल आइकन को पर्सनलाइज में जाकर आप दबा दें, तो यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा मेरे द्वारा, सबका मैसेज आपके पास चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।